प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। कक्षा 6 दीपकम पुस्तक का 6वां पाठ हम कर रहे हैं, जिसका अर्थ हमने पूरा कर लिया है और अभ्यास का भी भाग 1 कर चुके हैं। उससे आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और पूरा देखने के पश्चात प्यारा सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। 6वां पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि के भाग 5 और वयम अभ्यासम कुर्मः है, इसका भाग 2 करने के लिए। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण अनुगुणम, उदाहरण के अनुसार समयम, समय को अक्षरै लिखन्तु, अक्षरों में लिखो। यहाँ पर अंकों में लिखा था हमने, अब अंकों में दिया हुआ है, ये अंकों में दिया हुआ है, इसको किस में लिखना है? शब्दों में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। एक उदाहरण दिया 6, पूरे 6 बजे हुए हैं तो 6 के साथ लिख देना षड्वादनम। अब ये कितना है? 5:30। 5:30 का मतलब पहले लिखेंगे 30, 30 का क्या लिखें? सार्ध। 30 का क्या लिखें? सार्ध। ये लिखा हुआ ऊपर, ध्यान दीजिएगा, सार्ध। और 5 का पंच, और उसके बाद क्या लिख देंगे? वादनम। सार्ध पंच वादनम हो गया 5:30, अंकों में लिख दिया हमने। ठीक है, आगे कितना है? 9:45। 45 का मतलब क्या है? पादोन। 45 का क्या मतलब है? पादोन। तो पहले लिखेंगे 45 है तो पादोन। तो ये कितना है? 9। 9 को बढ़ा करके लिखेंगे 10। वैसे लिखना है, ऐसे लिखना है तो घटा करके, और ऐसे लिखना है तो बढ़ा करके। तो 9 के स्थान पर क्या लिख देंगे? 10। पादोन 10 वादनम। पादोन 10 वादनम। 9:45। साढ़े 5 सार्ध। 30 का मतलब है सार्ध, और 45 का मतलब है पादोन। ये दोनों तरह लिखा है मैंने, हिंदी में भी और अंग्रेजी में, पादोन। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 है, ये पूरे बजे हुए हैं। जैसे ये लिखा षड्वादनम, तो 12 लिखिए पहले। 12 का क्या लिखेंगे? द्वादश। और बजे के लिए सीधा वादनम, द्वादश वादनम। जब पूरे बजे हुए हैं तो उतनी संख्या लिख करके हमने क्या लिख देनी है? द्वादश वादनम। ये संख्या हमने कल पढ़ी थी। यहाँ पर ये देखिए, ये संख्या पढ़ी थी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और द्वादश। तो पीछे ध्यान देते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो 12 का बन गया जी द्वादश वादनम। उसके बाद अब क्या गया? 6:45। 45 का मतलब पादोन। क्या लिखेंगे? पादोन लिखेंगे पहले 45 आते ही। और जब शब्दों में लिखना है तो 6 के स्थान पर हो जाएगा 7। पादोन सप्तवादनम। और जब इसको अंकों में लिखना हो तो 6:45। 7 को 1 घटा देंगे पादोन के बाद जो भी है। ठीक है, अब ये देखिए 11 है 30। 30 का मतलब सार्ध। 30 का मतलब क्या? सार्ध। तो लिखेंगे सार्ध। डैश लगाएंगे। 11 को क्या लिखेंगे? एकादश। एकादश के बाद क्या लिखेंगे? वादनम। सार्ध एकादश वादनम। यहाँ पर संधि भी होती है तो उसको ऐसे लिखेंगे, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ यहाँ,
ए और ए के बाद आई हो जाता है, ये हो जाएंगी 2 मात्राएं और फिर आएगा का 10 वादनम। सार्धैकादश वादनम। ठीक है, देखिए 6 षड्वादनम, 5:30 सार्ध पंचवादनम, 9:45 पादोन 10 वादनम, पूरे 12 बजे हैं, द्वादश वादनम, 6:45 6:45 6:45 तो क्या लिखेंगे, पादोन सप्तवादनम। बोल भी रहे हैं 6:45 तो पौने के लिए पादोन और आगे सप्तवादनम, पादोन सप्तवादनम। 11:30 है तो 30 के लिए 30 के लिए सार्ध एकादश वादनम, संधि करके ऐसे बन जाता है ये सार्धैकादश वादनम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या करवा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, उदाहरण अनुगुणम, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करो, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करो। करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो देखो उदाहरण के कैसे दे रखा है, स सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। इसका बनाना है हमको प्रश्न, तो प्रश्न जो है सार्ध सप्तवादने नहीं आएगा, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखा हमने, कदा, स कदा अध्ययनम करोति, अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, वह कब पढ़ता है, वह 7:30 बजे पढ़ता है। तो ये हिंदी उत्तर है। उत्तर का हमको क्या बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो कदा आ गया और बिल्कुल सारे बिल्कुल इसी तरह हैं। कै स सपाद 9 विद्यालयम गच्छति, वह 9:15 बजे विद्यालय जाता है। तो सपाद 9 के स्थान पर क्या आ जाएगा, कदा, सा स्त्रीलिंग है, वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। तो लिखेंगे बिल्कुल सा, सपाद 9 के स्थान पर आ जाएगा क्या, कदा, कब। बाकी वैसे लिखेंगे, विद्यालयम गच्छति। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता। जहाँ पर भी समय लिखा है उसके स्थान पर कदा आएगा, जैसे उदाहरण दिखा ना उसी के अनुसार। सतीश सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति, सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कदा। तो लिखेंगे सतीश है, सतीश कदा। फिर भोजनम, भोजन करोति। अब क्योंकि हमने प्रश्न बनाया है, प्रश्न निर्माण किया है, तो इसलिए अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको आप आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क बोलते हो। यानम 5:15 आगच्छति, यान या हवाई जहाज 5 बजे आएगा, 5 बजे आ रहा है, वर्तमान काल है, लट लकार। तो 5:15 के स्थान पर लिख देंगे कदा। तो बाकी सब वैसा का वैसा लिखेंगे, देख करके लिखेंगे ताकि गलती न हो। यानम 5:15 के स्थान पर आएगा कदा और फिर आगच्छति। प्रश्न निर्माण किया है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा अंत में, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल है 6:15 गोदोहनम करोति, गोपाल 6 बजे गाय का दूध निकालता है, गोदोहन करता है। तो 6:15 के स्थान पर क्या आएगा, कदा। तो लिखो भाई, गोपाल है कदा गोदोहनम करोति। ये लो जी, पेन भी खाली हो गया है।
गोदोहनम करोति। अंत में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, गोदोहनम, न के ऊपर अनुस्वार है, गोदोहनम करोति। ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, करोति। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। माता 10 बजे कार्यालय जाती है, जिसको आप अंग्रेजी में ऑफिस कहते हैं। तो भाई 10 वादने स्थान पर क्या जाएगा? कदा। तो लिखेंगे माता कदा कार्यालयम गच्छति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जहाँ भी समय है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? कदा। जयतु सुरभारती।